क्या कहिएगा, काफी उथल पुथल चल रहा है बिहार में और साफ तौर पे राजद के लोगों का कहना है कि ललटेन युग आने वाला है। देखिए, कांग्रेस के राहुल गांधी के पैर पकड़ने से ललटेन झुका जाएगा। यहाँ पर गजब बात करते हैं आप भी। आज बिजली के तार पे कपड़े सुखाने का काम नहीं होता है, इसलिए कपड़े सुखाते थे लोग बिजली के तार पर, क्योंकि 24 घंटा में उनको पता था कि 1 घंटा कभी बिजली गलती से भोर में आ जानी है, अब बाकी तो आनी नहीं है। अब गांव में भी बिजली 22 घंटा से ऊपर होता है। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार निशाना साध रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बेरोजगारी, पलायन को रोकना है, अपराध को खत्म करना है, तो महागठबंधन की सरकार आनी चाहिए बिहार में। और आप कह रहे हैं कि हम लोगों के कार्यकाल में बहुत डेवलप हुआ है। चल रहा है। एक समय था जब अपराधियों का यहाँ आतंक था, शाम के 6 बजे के बाद दुकानें बंद होती थी। आज वो समय नहीं है, आज समय बदल गया है। तो निश्चित रूप से बदले हुए समय का देन जो है एनडीए का है, ये भारतीय जनता पार्टी का है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। हर हाल में 225 का टारगेट है और 225 का टारगेट हम लोग पूरा करेंगे और उससे अधिक सीट हम लोग का आएगा बिहार में। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह से सियासत का जो जंग है जारी है। और मैं बता दूं कि कल तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हुए थे, जहां राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात की। और मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी जीवन कुमार जी हैं। क्या कहिएगा, काफी उथल पुथल चल रहा है बिहार में और साफ तौर पे राजद के लोगों का कहना है कि ललटेन युग आने वाला है। देखिए, कांग्रेस के राहुल गांधी के पैर पकड़ने से ललटेन झुका जाएगा। यहाँ पर गजब बात करते हैं आप भी। मैंने जाकर खड़गे जी का पैर पकड़ लिया तो ललटेन झुका जाएगा बिहार में। अरे भाई, बात वो नहीं है। देखिए, बात समझने वाली है। लोग यहाँ पर सबका अपना अपना विचार है और सबका अपना अपना सम्मान भी है, लेकिन बिहार में लोग विकास पसंद कर रहे हैं। अभी देखिए, भारत सरकार ने जो योजनाएं लागू की है यहाँ पर और देश को जितना मजबूत बनाने का काम किया है, तो ये भारत सरकार का देन है कि ब्रिटेन जो हम पर राज करता था कभी, आज ब्रिटेन से हम आगे बढ़ गए। हमारी अर्थव्यवस्था जो है ब्रिटेन से काफ़ी आगे बढ़ गई। आज देश की अर्थव्यवस्था बदल रही है। आज वक्फ बोर्ड की बात देखिए, वक्फ बोर्ड में 70 से 80 से 90% तक मुसलमानों को जो है उसमें जगह नहीं दिया गया था। बोहरा समाज के मुसलमान हैं, उसमें पसमानदा समाज के, अंसारी समाज के मुसलमान हैं, उन लोगों को कोई जगह नहीं दिया गया था। तो वो जो वक्फ बोर्ड पे जो है, वक्फ बोर्ड में बदलाव आया कि भाई आप उन लोगों को भी जगह दीजिए। तो ये देश में बदलाव हो रहा है। आप देखिए, ट्रिपल तलाक लागू हुआ तो सारी मुसलमान में जितनी भी औरतें थी, जितनी भी महिलाएं थी, जितनी भी हमारी बहनें थी, वो सारा खुश हो गए भीतर से। आप ऊपर से कितना भी दबाव दीजिए, लेकिन लोग बदलाव चाहता है। लोग जो है चाहता है कि देश में बदलाव हो और लोग जो चाहता है कि देश में मानवता का स्थान सर्वोच्च हो, और बिहार में मानवता का स्थान सर्वोच्च है। देखिए, कैमूर का देखिए, रोहतास में देखिए जितना डेवलपमेंट हुआ है। आज रोहतास एक तरह से देखिए तो पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप हो गया है। पहले ऐसा समय था, पहले नक्सलियों का गढ़ था रोहतास, पहले कैमूर नक्सलियों का गढ़ था। आज जो है आज नक्सली भी जो है अपने बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने पर ध्यान दे रहे हैं और वो जो है उग्रवाद से दूर हो गए, विमुख हो गए। और उनको पता चल गया कि जब हमारे बाल बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हमारी स्थिति कमजोर होगी और देश में और बिहार में हमारा सम्मान नहीं बचेगा। तो अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए ये डेवलपमेंट में वो भी साथ दे रहे हैं। तो ये बिहार में काफी बदलाव आया है। चारों तरफ रोड का जाल बिछ गया। पहले देखिए, चारों तरफ जो बिजली का तार थे उसमें लोग कपड़े सुखाते थे। आज बिजली के तार पे कपड़े सुखाने का काम नहीं होता है, इसलिए कपड़े सुखाते थे लोग बिजली के तार पर, क्योंकि 24 घंटा में उनको पता था कि 1 घंटा कभी बिजली गलती से भोर में आ जानी है, अब बाकी तो आनी नहीं है। अब गांव में भी बिजली 22 घंटा से ऊपर होता है। पहले रोड के लिए बहुत सोचना पड़ता था। 4 फीट का पहले रोड होता था, जान लीजिए, 4 फीट का गांव में जाने के लिए 3 फीट का पहले रोड होता था, उसी में किसी तरह से मोटरसाइकिल जो है लोग लेके जाते थे। आज 12 फीट, 10 फीट, 16 फीट का गांव में रोड बन गया है। पहले 1 किलोमीटर रोड बनता था तो पूरे बिहार में ढिंढोरा पीटते थे कि 1 किलोमीटर रोड फलाना जिला में, फलाना प्रखंड में, फलाना पंचायत में, फलाना गाँव में बना है। आज जो है कहीं गिनती ही नहीं है इसकी। आज हर जगह रोड का अंबार लग गया है। पहले का बजट 23,500 करोड़ था, आज 3.5 लाख करोड़ का बजट है। काफी डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार निशाना साध रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बेरोजगारी, पलायन को रोकना है, अपराध को खत्म करना है, तो महागठबंधन की सरकार आनी चाहिए बिहार में। और आप कह रहे हैं कि हम लोगों के कार्यकाल में बहुत डेवलप हुआ है। ये बताइए जरा, आप एक बात का जवाब दीजिए। हम तो पंजाब गए थे अभी, 5,000 लोगों से पंजाब मिले हैं। 1990 में सब लोग पलायन किए थे। यहाँ पर फॉरवर्ड समाज के भी लोग थे और यादव समाज के भी लोग थे। क्यों चले गए यहाँ से छोड़ के? उद्योग जाके बाहर क्यों बसा लिए? पंजाब के होशियारपुर में गए थे, जाके सारे समाज के लोग वहाँ जाके अपना इंडस्ट्री बसा लिए। आज उन लोगों को लगता है कि हमारा बिहार बदल रहा है, हमको बिहार में भी इंडस्ट्री लगाना चाहिए। तो बिहार में बदलाव हो रहा है, उन लोगों को पता चल रहा है। एक समय था जब अपराधियों का यहाँ आतंक था, शाम के 6 बजे के बाद दुकानें बंद होती थी। आज वो समय नहीं है, आज समय बदल गया है। तो निश्चित रूप से बदले हुए समय का देन जो है एनडीए का है, ये भारतीय जनता पार्टी का है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, ये नरेंद्र मोदी का देन है। ये बदले हुए समय में हमको जो है विकास चाहिए और जनता जागरूक हो चुकी है। हर जनता को विकास पसंद है, हर जनता को ये पसंद है कि हमारा बाल बच्चा आगे चल के कोई नाम रोशन करे, बिहार का नाम रोशन करे, देश का भविष्य में अपना योगदान दे।
अब नहीं चाहता है कोई बाल बच्चा कि हमारा बाल बच्चा जाके हथियार पकड़े और जाके कहीं लूटपाट करे और जाके पैसा लाए लूटपाट कमा के। कोई नहीं परिवार चाहता, जान लीजिए। पहले के ये व्यवस्था थी, आज की व्यवस्था नहीं है। आज हर परिवार चाहता है, हर पिता चाहता है कि मेरा बाल बच्चा पढ़े, हथियार पकड़ के लूटपाट करके पैसा घर में नहीं लाए। ये बदलाव आया है और इस बदलाव को सब पसंद करें। फिर से जंगल राज की ओर कोई नहीं जाना चाहता है। सर, नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने की साजिश चल रही है, भाजपा वाले साजिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का भी कहना है, राजद के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने की साजिश की जा रही है। अब डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं बचा है विपक्ष के पास, तो इसी तरह का उलूल जुलूल बात करेंगे। जब डेवलपमेंट का एजेंडा उनके पास बचा ही नहीं है तो इसी तरह का ना फालतू बात करेंगे। उनको दिखाई नहीं पड़ा अपने दिमाग से कि प्रगति यात्रा में हमारे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी 30 दिन तक लगातार, 35 दिन तक, 38 दिन तक लगातार घूमते रहे, 40 दिन तक लगातार घूमते रहे। हम भी 10 दिन उनके साथ घूमे हैं पूरा बिहार भर में, हम भी यात्रा किए हैं। ये पूरा शाहाबाद, पूरा मगध की यात्रा किए हैं। कहीं दिखाई नहीं पड़ा उनको कितना प्रगति का काम कर रहे हैं। उनके पास चूंकि कोई एजेंडा नहीं है विकास का, इसलिए वो ऐसा बोलते रहते हैं। अब उनके पास कोई काम तो है नहीं, जब काम में नहीं रहेगा तो खाली दिमाग शैतान का, तो खाली दिमाग शैतान वाला चलते रहता है उनका। देखिए, लोग काम पसंद करते हैं। आजकल के बच्चे जो है हथियार पकड़ना नहीं चाहते हैं कि कहीं लूटें और जाके पैसा घर में लाके अपने परिवार को दें। आजकल के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ के अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। और गार्जियन भी चाहता है कि हमारा बाल बच्चा पढ़े लिखे। वो समय नहीं रहा, वो पुराना समय जंगल राज वाला समय बदल गया है, जान लीजिए। और यहाँ हर हाल में 225 का टारगेट है और 225 का टारगेट हम लोग पूरा करेंगे और उससे अधिक सीट हम लोग का आएगा बिहार में। लेकिन लास्ट सवाल है कि यही टारगेट तो आप लोग लोकसभा में भी कह रहे थे कि 400 प्लस पार होगा, लेकिन साफ तौर पे कह रहे हैं कि 2025 का सपना छोड़ देंगे। क्या लग रहा है कि बिहार में आपकी सरकार बनेगी? कांग्रेस जितना वोट लाया है ना, पता है उसका पिछला 3 चुनाव का वोट जोड़िएगा ना तो उससे ज्यादा वोट अकेले इस बार लाए हैं हम। पता है आपको, जानकारी है? पिछला 3 चुनाव में, पिछला 3 लोकसभा चुनाव में जितना कांग्रेस वोट लाया है, अकेले इस लोकसभा में उससे ज्यादा वोट लाए हैं। और वो लोग कहता है कि हम आगे बढ़े। अरे भाई, 50-55 सीटें मिल गया तो आप कितना आगे बढ़ गए? हमारा 240 सीट है, आपके 3 चुनाव से ज्यादा अकेले हम भारतीय जनता पार्टी सीट लाए हैं। क्यों लाए हैं? क्योंकि जनता ने विश्वास किया है। जनता ने अपना जो है विश्वास रखा है कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप जान लीजिए, ये एक बात जान लीजिए, आदि काल में भी घटनाएं होती थी, पुराने जमाने में भी होती थी, आदि काल में भी शासन प्रशासन में कुछ परिवर्तन होता था। और कुछ लोग जो है जनता को जो भ्रमित करने का प्रयास किए विपक्ष के लोग, और भ्रम में आने के कारण जो है कुछ वोट कम आया। इससे उनको खिलखिलाना नहीं चाहिए। उनको ये बात ध्यान देना चाहिए कांग्रेस को, जो मुख्य विपक्षी में था, रोल में था, कि पिछले 3 चुनाव का वोट जोड़ते हैं तब भी हम बीजेपी के बराबर नहीं आ पाते हैं। तो ये जनता का कहीं ना कहीं अविश्वास है आपके प्रति, और इस अविश्वास को बनने का कारण है कि आपने देश में विकास का काम नहीं किया, देश में केवल लोगों को ठगने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी है कि लोगों को ठगने का काम नहीं किया, हमारे बच्चों को विकसित करने का काम किया। मिसाइल मैन बना हमारे देश में अब्दुल कलाम, और उनको हमने राष्ट्रपति घोषित किया, राष्ट्रपति बना। ये भारतीय जनता पार्टी था। एक मुस्लिम समाज के हमारे एक मिसाइल मैन को राष्ट्रपति हम लोग बनाने का काम किए। आज एक दलित महिला को, एक आदिवासी महिला को हम लोगों ने, द्रौपदी मुर्मू जी को हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। तो देश में जो मुख्य धारा से लोग वंचित रह चुके हैं, उनको हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मुख्य धारा में आए, और इसीलिए लोग पसंद करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जान लीजिए आप। समझ सकते हैं कि ये बीजेपी एमएलसी हैं जो साफ तौर पे तीखे शब्दों में इन्होंने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा है, और साफ तौर पे कहा है कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतकर हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।